तो दोस्तों, अभी अभी एक इंटरव्यू मेरा कैंसिल हुआ है। लोगों को लगता होगा ना कितना आसान है एक इंटरव्यू लेना किसी का, या अपनी थीम के ऊपर या अपने पैशन के ऊपर। अगर आप अपने किसी पैशनेट कम्युनिटी लीडर को आप अगर उससे इंटरव्यूइंग कर रहे हैं तो कितना आसान होता होगा, नहीं? परंतु दोस्तों, 6 महीने लग जाते हैं एक इंटरव्यू के पीछे। अब आज जो मान्यवर थे हमारे, जिनके साथ इंटरव्यू था 9 बजे, और अब वो कैंसिल हो गया है और अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो कितनी मेहनत लगी मैं बता दूँ। 6 महीने पहले ईमेल करा। पहले तो सबसे बड़ा मुश्किल टास्क होता है ईमेल ढूंढना या कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढना जिससे उनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं मानता हूँ पूरे इंटरव्यूइंग का सबसे अहम कोई रोल है तो वो सही नंबर या सही ईमेल एड्रेस पाना है उस व्यक्ति का जिसके साथ इंटरव्यू करना चाहते हैं। और हाँ, इस गलती में मत पड़ेगा कि आप PA का आप नंबर मिल लें, तो वो कोई सक्सेस नहीं है, क्योंकि PAs इनके और लटकाते हैं। तो फिर पहली बार जिन मान्यवर का इंटरव्यू ले रहा हूँ, कभी आगे जाके मैं बताऊँगा इनका। तो सबसे पहले मैंने करा तो उन्होंने कहा आई एम आउट ऑफ इंडिया, टॉक टू माई PA, और वो आएंगे 3 महीने बाद, आप मेरे से पूछ लीजिएगा। तो 3 महीने बाद पूछा तो उन्होंने कहा अभी तो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में मेरे को बहुत ज़्यादा काम है, आप कुछ समय बाद पूछिएगा। तो मैंने कुछ समय बाद पूछा तो डेट डिसाइड हो गई उनके PA के साथ डिसाइड करके। अब जैसे ही इन मान्यवर के साथ हमारी डेट डिसाइड हुई और प्लान करा था इंस्टाग्राम लाइव पे करेंगे, तो इनका मैसेज आया था आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इंस्टाग्राम लाइव, लेट्स स्विच टू ट्विटर। अब ट्विटर पे नो डाउट इनकी फॉलोइंग काफ़ी थी, तो मैं अब ट्विटर स्पेसेस पे करा था। ट्विटर पे मुझे नहीं आता था, और ये करते करते मेरे को 10 मिनट हो गई। बट बिकॉज एवरीबडी यू आर इंटरव्यूइंग इज़ योर कम्युनिटी लीडर, है ना, और ये तो हाई वैल्यू पीपल हैं। अब उनके मैंने 10 मिनट इस बात पे वेस्ट कर दिए कि मेरा इंस्टा नहीं चल रहा है, मेरा ये जूम नहीं चल रहा है। तो तुरंत मैसेज आता उनके PA का, सर अभी तो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के जस्ट बाद कर लेते हैं इंटरव्यू, क्या जा रहा है। अब वो जो सारे सवाल मैंने बनाए थे चुनाव से पहले के, अब क्या होता है चुनाव के बाद आते हैं। अब मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ फिर इनको देख भी रहा हूँ कि बाकी इंटरव्यूज़ जगह ये दे रहे हैं, और चुनाव के बाद मैंने आज फिर से 2 दिन पहले टेक्स्ट करा। और जैसे ही टेक्स्ट करा तुरंत, बिकॉज उन्हें भी थोड़ा बुरा लगा होगा कि हाँ यार मैंने इनसे 2 बार ऑलरेडी कैंसिल कर चुका हूँ, मैंने कहा हाँ कल कर लेते हैं। अब आप जब किसी को फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं ना, ये सोच के कि ये 6-7 दिन बाद की डेट देगा, तब तक आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, है ना, और इस हिसाब से आप फ़ोन या मैसेज करते हैं। परंतु ये लोग तुरंत नेक्स्ट डे ओके कल कर लेते हैं। और अब इन्होंने अगर अपना टाइम दिया है तो आप इनके टाइम की रिस्पेक्ट करेंगे। और क्योंकि जब ये अपना टाइम बड़ा रैंडमली देते हैं, और तभी आपको सारी दुनिया जहां के काम होते हैं। ऐसा ही कल हुआ। कल मैंने ही मान्यवर को कहा कि सर इंटरव्यू के लिए आपसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ कल ही कर लेते हैं 9 बजे। अब मेरे को 24 आवर्स हेक्टिक वर्क ड्यूटी और पता नहीं ना जाने क्या क्या, परंतु मैंने कहा नहीं, एक्सेप्ट चैलेंजेस, और यही तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर ले जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा श्योर, क्योंकि इनके वैल्यू मेरे लिए इंपॉर्टेंट, और एज अ पर्सन मैं हूँ इंसान जो इनको ढूंढ रहा हूँ, ये मुझे क्यों तलाशेंगे, तो किसी को भी इंटरव्यू दे देंगे। तो ओके फाइनली डिसाइड हो। तो कल पूरी रात लेट हॉस्पिटल से मैं गया घर, 9 से रात के 2 बजे तक बिना किसी फैमिली वालों से बात करे हुए मैं पूरा इंटरव्यू अपना प्रिपेयर करा, और जो पहले का क्वेश्चनर था प्री पोल्स का वो चेंज करा, और अब बनाया दोबारा। फिर आज 24 आवर्स फिर से 7 बजे उठ के रात के 2 बजे सो के फिर हॉस्पिटल में अपना पूरा 250 की मरीज़ की पूरी OPD और वो करके, फिर आपको अपना प्रोडक्शन वाला बैग भी साथ में लेके आए हो कि है ना, आपको सिर्फ 1 घंटा मिला है रात का, और उसको आपको प्रोडक्शन वाला बैग भी पूरा OPD में रखा हुआ है आपके, और मरीज़ आए जा रहे हैं। फिर आपको अचानक आता है यार मेरा जो डोंगल है वो नहीं चल रहा है ना, तो उसका वाईफाई का सबसे पहले तो वो डोंगल जो अनरिचार्ज पड़ा हुआ है ना, उसका ये ढूंढना कि उस डोंगल का नंबर क्या है कि उसको रिचार्ज करें, तो ये इतने अपने आप में बड़ी आफत। अब आदमी अपने इंटरव्यू की सोचे या इस बात की सोचे कि ये जो डोंगल है ना, इसको रिचार्ज कैसे करना है, और ये इसका सबसे पहले इसका नंबर कैसे ढूंढना है, तो ये नंबर ही नहीं पता। ठीक है, फिर वो गूगल करते रहिए, क्योंकि यार सिंगल मैन पैशन विदाउट टीम्स में काफ़ी एफर्ट्स लगते ही हैं, है ना। तो अब वो आप ढूंढते रहो, सिर में दर्द, और ऊपर से बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क, फिर OTs, इसके बीच में आपको टेंशन है कि आप क्या सवाल पूछने हैं, क्या वो जा रहा है।
तो उसके बाद आप जाते हैं बाहर मोबाइल वाली दुकान पे 10 मिनट के लिए उससे हेल्प लेने के लिए, और फाइनली जैसे ना जैसे तबीयत ख़राब होते हुए भी, क्योंकि फिर से सर्दी, मौसम चेंज की वजह से सर्दी भी, ज़ुकाम भी है ना, तो फाइनली वो डोंगल रिचार्ज होता है, आते हैं आप, फाइनली चैन की सांस लेते हैं। फिर आप ये मेक श्योर करते हैं कि हाँ अब 9 बजने वाले हैं, बिना खाना खाए 1-1 मिनट अपना रिहर्सल करते हैं, जूम के 3-4 बार ट्रायल कर लेते हैं कि अब तो कुछ गलत नहीं होगा, अब तो, क्योंकि आप नहीं चाहते यार ये इतनी मुश्किल से टाइम मिला है ये चला जाए। अब जैसे ही फिर आप 9 बजने का वेट कर रहे हैं, खाली पेट, खांसी जुकाम में, सिर्फ एक PCM के साथ, फिर तुरंत अचानक मैसेज आता है, मयंक आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग एंड एम्बैरेसिंग यू, आई अंडरस्टैंड बट आई एम हैविंग एलर्जिक राइनाइटिस। अब ऐसे में इंसान क्या करे, आई एम द वन आस्किंग, अब मैं क्या कहूँ, मैं गुस्सा खाऊँ, मैं क्या कहूँ, हाउ डेयर यू ऐसा तो कोई कहीं नहीं कह सकता। एंड देन at the end I have to say I'm completely okay, don't worry, we can work it out some other time, है ना दोस्तों। लगता है ना कितना आसान है ये सब, परंतु एक एक चीज़ के पीछे कितने कितने एफर्ट्स लगे होते हैं, और मेरे ही नहीं, और मैं तो सलाम ही देता हूँ उन सारे कंटेंट क्रिएटर्स को और इंटरव्यूअर्स को, या जो अपनी फील्ड में पैशनेट है, उनके कितने एफर्ट्स लगे होते हैं ना। हाँ, पर सवाल है कि इतना सब कुछ, इतनी मेहनत, इतने टाइम, इतने एफर्ट्स, इतने सैक्रिफाइस करने के बाद भी लोग क्यों करना चाहते हैं सब? पैसा इसका जवाब नहीं है दोस्तों, इसका जवाब है शौक़ है, जिसे कहते हैं ना पैशन, बस। और यही तो बात है जो लोग कहते हैं कि इट इज़ नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज़ द जर्नी। और शायद कभी सोच के जो मैं आपको साझा कर रहा हूँ ये बात, कि इस घटना में क्या क्या हुआ, तो कितना हसीन लग रहा हो, और कभी शायद इस बात पे हंसूँ भी। और जो मान्यवर हैं जिन्होंने 4 बार मेरा ये कैंसिल कर दिया प्रोग्राम, कभी आगे जाके मैं इनको भेजूंगा, सर ये आपने मेरा प्रोग्राम कैंसिल करा था। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब प्लीज़ करना, प्लीज़ बेल आइकन दबाना, बहुत बहुत धन्यवाद।